हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। छोटा एम तथा बड़ा एम द्रव्यमान के दो कणों को आर दूरी पर रखा जाता है। द्रव्यमान बड़ा एम के कारण द्रव्यमान छोटा एम पर तथा छोटा एम द्रव्यमान के कारण बड़ा एम द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल का अनुपात है। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में अपन समझेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को समझेंगे। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण बल द्वारा प्रत्येक अन्य कण को आकर्षित करता है, जो कि कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो द्रव्यमान है m1 और m2, ये कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं। जब ये द्रव्यमान कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। सामान्यतः क्या होगा, m1 द्रव्यमान m2 को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा और m2 द्रव्यमान m1 को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो इस पर ये बल लगेगा जिसे अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल दिया जाता है F बराबर G m1 m2 बटे r के वर्ग के। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है जिसे अपन बोलते हैं 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग बटे केजी का वर्ग। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल पहले द्रव्यमान पर दूसरे के कारण ये बराबर होगा ऋणात्मक बल दूसरे द्रव्यमान पर पहले के कारण। ये बल आकर्षण के बल होते हैं और ये बल दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन इनका परिमाण क्या होता है, समान होता है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि आकर्षण के न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अपन इसको बोल सकते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया युग्म होते हैं, अर्थात परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है एक m द्रव्यमान का कण छोटा m और एक बड़े द्रव्यमान m का कण रखा हुआ है। छोटा m द्रव्यमान पर बल लगेगा तो इसको बोला जाएगा F12 बल एक पर दूसरे के कारण इस पर बल लगेगा इधर की तरफ, जो बोला जाएगा दूसरे द्रव्यमान पर बल पहले के कारण। इन बलों को देखते हैं। ये बल होता है G m m बटे दूरी के वर्ग के। जो यहाँ पर बल लगेगा F12 ये होगा G mm बटे दूरी के वर्ग के। इसी तरीके से F21 दिया जाएगा G m m बटे दूरी के वर्ग के। ये दोनों बल बराबर होंगे। इस पर बल इधर की तरफ लगा इस तरीके से और इस पर बल इधर लगा F21 इधर की तरफ। अब अपन को पूछा गया है प्रश्न में कि गुरुत्वीय बल का अनुपात बताइए। तो F12 बटे F21 बराबर G m m बटे दूरी के वर्ग के बटे G m m बटे दूरी के वर्ग। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो F12 बटे F21 बराबर 1। तो गुरुत्वीय बल का अनुपात अपन को मिला 1 के बराबर। यही अपन को बताना था। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। F12 का परिमाण जो होगा ये बराबर होगा F21 के परिमाण के। तो अगर इन बलों का अनुपात देखा जाएगा F12 बटे F21 तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अपन इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होते हैं, इनका अनुपात 1 के बराबर होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।